होंगे जो फिल्मी दुनिया वालों से मोहब्बत करके गए होंगे, लेकिन आज फिल्मी दुनिया वालों की मोहब्बत भी कब्र में काम नहीं आ रही है। कितने वो होंगे जो नेता नगरी से मोहब्बत करके गए होंगे, लेकिन आज बड़े से बड़ा नेता भी काम नहीं आ रहा है। एक वली की बारगाह में आने वालों जरा दिल के कानों से सुनना, घबराहट का आलम होगा, छोटा सा घर कब्र होगा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। अल्लाह अल्लाह, लेकिन अगर दोस्ती कुरान से करके गए होगे, कुरान को सीने से लगा के गए होगे, रात को कुरान की तिलावत करके गए होगे, दिन में कुरान की तिलावत करके गए होगे, कुरान पे अमल करके गए होगे, तो तेरी तारीख कब्र में एक आने वाला आएगा और आके कहेगा मेरे दोस्त घबराने की जरूरत नहीं है, तेरा दोस्त तेरा साथ देने के लिए मेरी कब्र में आ गया है। ये कब्र वाला कहेगा तू कौन है, तेरे आने से मेरे कब्र की तारीकी छट गई है, तेरे आने से मेरी कब्र रोशन हो गई है, तेरे आने से मेरी कब्र मामूर हो गई है, तेरे आने से मेरी कब्र कुशादा हो गई है। वो आने वाला तू कौन है? तो आने वाला कहेगा मैं तेरा दोस्त हूँ, वो कहेगा मैं पहचानता नहीं, तू मेरा कौन सा दोस्त है? तो ये आने वाला कहेगा जिसकी तू रातों में तिलावत करता था वही कुरान है। कुरान कहेगा तूने पहचाना नहीं? नहीं मैंने नहीं पहचाना। कहेगा जिसकी तू रातों को तिलावत करता था मैं वही कुरान हूँ। दुनिया सो जाती थी, तू मेरी तिलावत में मशगूल रहता था, मैं वही कुरान हूँ। मदरसे में जाके तूने चीजें पढ़ा था, मैं वही कुरान हूँ। फजर के बाद पढ़ता था, वही कुरान हूँ। दुनिया में तूने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, अब मैं दोस्ती का हक अदा करने आ गया। मेरी बहनों तुम भी कसीर तादाद में हो, मेरे भाइयों तुम भी कसीर तादाद में हो। आज दोस्ती का नाम गंदगी की तरफ जहन जाता है। आज फ्रेंडशिप बहुत होने लगी हैं, दबे जुमलों में कह रहा हूं, तुम जानते हो। आज बेटियां भी बहुत फ्रेंडशिप कर रही हैं मेरी, आज मेरे बेटे भी बहुत फ्रेंडशिप कर रहे हैं। लोगों ये फ्रेंडशिप तुम्हें जहन्नम की वादी में ले जाकर छोड़ेगी। रब की कसम खा के कहता हूँ हराम है ये फ्रेंडशिप है। अगर फ्रेंडशिप करना है तो सबसे पहले मौला के कुरान से कर ले, कर ले सबसे पहले करना है तो। रब की कसम खा के कहता हूं कुरान तुझे कभी तन्हाई नहीं छोड़ेगा। अब तुम कहोगे मौलाना करना चाहते हो दोस्ती के? नहीं, अगर करना चाहते हो कुरान से दोस्ती तो हाथ उठाओ। कौन कौन करना चाहता दोस्ती करा के जाऊंगा? जो करना चाहता वही हाथ उठाए, जो नहीं करना चाहता वो नहीं उठाए, मैं करा के जाऊंगा दोस्ती। करना चाहते हो ना, सुभान अल्लाह, हाथ नीचे कर लो। मेरी बहनें अपने दिल में इरादा कर ले, कुरान से दोस्ती करना चाहती हैं तो दोस्ती गुलफाम करा के जाएगा। आए हाय करा के मैं जाऊंगा, निभाना तुम्हारा काम है। हाय हाय हाथ में हाथ दे दिया है मैंने, अब दोस्ती निभाना तेरा काम है। नाव अपनी कश्ती भंवर में डाली दी है मैंने, अब पार लगाना तेरा काम है। ठोकरें खा के गिरना मेरा काम है, हर कदम पे उठाना तेरा काम है। कदम पे उठाना तेरा काम है। आपने हाथ उठाया, दोस्ती गुलफाम करेगा, निभाना आपको है। अब मरने के बाद मेरा दावा है फिर तुमने नहीं निभाना, फिर कुरान ने दोस्ती निभाना है। दोस्ती ऐसी करके जाओ मरने के बाद तुम्हारी दोस्ती का हक अदा करे। वो तेरा दोस्त जो दुनिया में तू जिसकी मोहब्बत का दम भरता था, जिसे तू तोहफे देता था, वो दोस्त कब्र में काम नहीं आ रहा है। जिसके लिए तू रातों को सोता नहीं था, वो दोस्त तेरा कब्र में काम नहीं आ रहा। लोगों जिस दोस्त की चॉइस पे तुम खाते थे, जिसकी ख्वाहिश पे तुम पहनते थे, जिसकी ख्वाहिश पे तुम चलते थे, वो दोस्त काम नहीं आ रहा है, कुरान काम आ रहा है। कुरान से दोस्ती कैसे की जाए? तो यार उससे तो दोस्ती कर ही लेना चाहिए, है ना भाइयों? उससे तो यार करी एक दोस्ती कुरान की, ठीक इंशाअल्लाह होगी ना दोस्ती। मैं कुरान की दोस्ती क्या कराऊंगा, सरकार शहाबुद्दीन की बारगाह में कसम खा के कहता हूं अगर उस दोस्ती का तुमने हक अदा कर दिया तो जन्नत के हकदार हो। अगर जन्नत न मिले तो मैदान महशर में मेरा दामन पकड़ लेना यार, इससे बड़ी और कोई बात नहीं, इससे बड़ी कोई और बात नहीं। अगर कुरान के दोस्त जन्नत में न जाएंगे तो फिर किर के दोस्त जन्नत में जाएंगे? किसके जाएंगे मुझे बताइए यार। एक कुत्ता है, कुत्ता असहाबे कहफ से दोस्ती कर लिया, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। कुत्ता किससे दोस्ती कर लिया? असहाबे कहफ से दोस्ती करके पीछे पीछे चला, उन्होंने ढेला मारा, पत्थर मारा, भाग जा, नहीं भागा।
भागा नहीं, फिर मारा। कुत्ते ने दोनों अपने हाथ उठाए, आगे वाले पंजे, बोला या अल्लाह मुझे जबान दे दे ताकि इन्हें बता दूं मैं कोई आम कुत्ता नहीं हूं, मैं कौन सा कुत्ता हूं, सुन लो। अल्लाह ने जबान दी। असहाबे कहफ से बोला इन्नी उहिब्बुल औलिया वस्सालिहीन, मुझे मारो नहीं, मैं औलिया और नेक लोगों से मोहब्बत करने वाला कुत्ता हूं। असहाबे कहफ से दोस्ती की तो अल्लाह ने इनाम दिया, असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा और कोई कुत्ता नहीं जाएगा, एक ही कुत्ता जन्नत में जाएगा, वो असहाबे कहफ का कुत्ता जाएगा। दोस्ती कर लिया, फ्रेंडशिप कर लिया, कैसी किया, वो गार में सो रहे, ये बैठे हुआ पहरा दे रहा है, हाय हाय, वो कई सौ बरस तक सोते रहे, ये कई सौ बरस तक पहरा लगाता रहा, रात को भी पहरा, दिन को भी पहरा, दोस्ती का हक अदा किया। तुमने भी कुरान से दोस्ती करना है, कैसे करना है अब बता दूं कैसे करना। सबसे पहले दोस्ती तो वो होगी कि कुरान की तिलावत करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? कितने लोग कुरान पढ़े हुए हैं हाथ उठाएं जरा, कितने लोग कुरान पढ़े हुए? जो पढ़े हुए हैं वही हाथ उठाएं, जो नहीं पढ़े हुए उन्हें भी दोस्ती कराऊंगा। दोस्ती आज सबसे कराऊंगा मैं, सुभान अल्लाह। अब नीचे कर ले, ज्यादातर तादाद लोगों की उनकी है जो कुरान पढ़े नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दोस्ती सबकी करा के जाऊंगा, सुभान अल्लाह। देखिए चौके छक्के मेरी तकरीर में बहुत है, आप कहो तो मैं हर आपको बाउंड्री लगाता रहूं, लेकिन मैं आपको कुछ देकर जाना चाहता हूं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? हाँ, क्यों कुछ लोग वो होते हैं धूधा तकरीर हो तो बड़ा मजा आता, और कुछ समझने समझाने की बात हो तो मजा नहीं आता। लोगों तकरीर में आओ तो कुछ लेके जाए। दोस्ती का सबसे पहला तरीका कुरान की कि कुरान को पढ़ना सीखो। यार एक बात बताओ, मुमताज टांडवी है, मैं इन्हें जानता ही नहीं, इनसे मेरी कभी बात ही नहीं हुई, तो दोस्ती कैसे हो जाएगी? यार दोस्ती के लिए बात करना जरूरी है ना भाइयों, नहीं समझे? चाहे फोन पर हो चाहे सामने से हो, बात होगी तब ना दोस्ती होगी। तो कुरान से बात कैसे होती है? कुरान की तिलावत करो, कुरान से बात होती है। जब कुरान की जितनी अच्छी तिलावत होगी ना, इतनी अच्छी मुलाकात अच्छी होगी। अब जो लोग पढ़े हैं सुभान अल्लाह, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो एक काम करें, आज ही से कसम खा के उठे, तुम्हारी करीब में कोई भी मस्जिद होगी, मस्जिद के मौलाना से, मस्जिद के इमाम से बात करना, हजरत आज के बाद हमें कुरान पढ़ाना है, हमेशा के बाद आया करेंगे या फजर के बाद आया करेंगे, हमें कुरान पढ़ाओगे। और लोगों कान खोल कर सुन लो, अगर आपने रोज 1 घंटा कुरान पढ़ना शुरू कर दिया ना, सिर्फ 1 घंटा, मैं कसम खा के कहता हूँ 1 साल ना गुजरेगा कि आपको कुरान पढ़ना आ जाएगा। बहुत आसान किताब है यार, टच स्क्रीन मोबाइल, पूरा कंप्यूटर, पूरा लैपटॉप है। हम अपने बचपन में सोचते थे या अल्लाह कभी हम भी मोबाइल चलाएंगे, अब तो हम टिकट भी बना लेते हैं मोबाइल से, सब कुछ कर लेते हैं। क्यों? हमने खटपट किया, सीखा तब ना चलाना आया। जब बगैर पढ़ा लिखा आदमी मोबाइल चला सकता, आज कुछ ना पढ़ा मगर मोबाइल फिर भी चला रहा, बात है कि नहीं है? जब बिना पढ़ा लिखे से मोबाइल आ सकता है तो पढ़ लिख के कुरान क्यों नहीं आएगा? है ना? किसी हाफिज को, किसी मौलाना को, किसी कारी को, किसी इमाम को पकड़ लो, है ना? और 10 तरीके का खर्चा करते हो आप, मोबाइल का रिचार्ज कराते हो, मोटरसाइकिल का पेट्रोल भराते हो, बिजली का खर्चा देते हो, दूध का खर्चा देते हो, चाय की पत्ती का खर्चा देते हो, तो एक ट्यूशन लगाओ ना कुरान पढ़ने की, एक मौलाना को, उसका खर्चा भी सही है ना भाई? ये खर्चा यार उसका भी सही। भाई हमारा 10,000 रुपए महीना का खर्चा घर का है, तो यार 500 रुपए एक मौलाना को भी ठीक, मौलाना का भी बेचारे का रोजगार चल जाएगा, मौलाना भी दर मारा नहीं फिरेगा। अगर 20 लोग एक मौलाना से कुरान पढ़ने की ट्यूशन लेंगे, 500 रुपये देंगे, तो 10,000 रुपये महीना तो वैसे हो गया उसको। 500 रुपये में तू भिखारी नहीं हो जाएगा और तुझे कुरान पढ़ना आ जाएगा, और एक मौलाना रोजगार से लग जाएगा। बोलना यार सुभान। सबसे इमामत ना कराओ, जरूरी नहीं है कि सभी इमामत करें। मदरसे से हर साल कई हजार लोग फारिग होते हैं, इतनी मस्जिदें नहीं बनती हैं। और मजमे में आज मैंने हाथ उठवाए तो ज्यादा लोगों की तादाद वो है जो कुरान पढ़े लिखे नहीं है। जब तुम कुरान नहीं पढ़े हो तो दोस्ती कहां से होगी कुरान से? आज के बाद इकट्ठे होकर, जरूरी नहीं है मदरसे में पढ़ा जाता, किसी भी हाफिज कारी मौलाना से बात करो, जहां तुम कहोगे वहां पढ़ाने आ जाया करेगा। जब तुम्हें टाइम हो जब पढ़ाने आया करेगा, है ना भाई? उसकी माकूल तनख्वाह होगी, क्यों नहीं आएगा?
कुरान पढ़ना सीखो। मैं वादा करता हूँ 1 साल के अंदर अंदर कुरान पढ़ना जाएगा। बहुत आसान है कुरान, बहुत आसान है। जब कुरान पढ़ना शुरू कर दो तो परिचय शुरू हो जाएगा और दोस्ती शुरू हो जाएगी। अब होती है दोस्ती में गहराई। क्या होती है दोस्ती में? जोर से बोलो, दोस्ती में। अब वो कैसे पैदा होगा? शाहनवाज हसन से मेरी बात हो गई, तारुफ तो हो गया भाई, ये शाहनवाज हसन में मौलाना गुलफाम, तारुफ हो गया है ना भाई। ये मुमताज टांडवी में गुलफाम रामपुरी। अब गहराई कैसे हो हमारी दोस्ती में? यार वो पैगाम दे के जा रहा हूँ, रब की कसम खा के कह रहा हूँ, मैदान महशर तक दुआएं दोगे। दोस्ती तो हो गई, अब कायम कैसे रहे ये दोस्ती? इस दोस्ती में गहराई कैसे पैदा हो? तो दुनिया में जैसे गहराई पैदा करते हो वैसे कुरान से पैदा होगी गहराई। कैसे? मुमताज टांडवी से दोस्ती ही जो इन्हें पसंद है उसी को मैं पसंद करने लग जाऊं, इनकी मोहब्बत ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। है ना, है ना। हम होटल में जाएं, मुमताज टाइम में कहूँ 2 चाय लाओ, ये कहे मैं चाय नहीं पीता। मैं पीता हूँ। मैं कहूँ छोड़ यार, ये कहे हजरत तुम पी लो। मैं कहूँ तुम नहीं पी रहे तो यार मैं भी नहीं पी रहा। यार दिल में मोहब्बत का बल्ब जलेगा, बड़ी मोहब्बत करता मुझसे यार, मैंने क्या छोड़ा, इसने भी छोड़ दिया। है भाई, भाई है क्या नहीं भाई, है क्या नहीं है? अब उसके बाद में जो इन्हें पसंद हो वो तोहफा लाके मैं इन्हें दूं। जिस काम से कहें मौलाना इस काम को नहीं करना, मैं रुक जाऊं। जमाने वाले के मौलाना क्यों रुक गए? मेरे दोस्त ने मना कर दिया इसलिए रुक गया। जमाना साथ छोड़ देगा, मेरा दोस्त साथ नहीं छोड़ेगा, इसलिए कि मैं इनके कहने पे चला हूँ। ये मोहब्बत की दलील है। बोलो है कि नहीं है? कुरान जब पढ़ना आ जाए तो फिर बोलो कुरान किस किस चीज को मना कर रहा है। कुरान कह रहा शराब नहीं पीना तो शराब नहीं पीना, कुरान कह रहा जिना नहीं करना तो जिना नहीं करना, कुरान कह रहा नमाज़ें पढ़ना तो मुझे नमाज़ें पढ़ना है। ज़माना कहे तेरी जिंदगी बदल गई, क्या हो गया? तो जवाब देना जैसा जैसा मेरा दोस्त बताता जा रहा है वैसा वैसा मैं करता जा रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में खुदा का फरमान चमकता है, और आदत डालने जो तिलावत कुरान की खुदा की नज़र में वो इंसान चमकता है। हाय 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 हाय। यार दुनिया के अंदर अगर तेरी चाहत का करूं तो फिर दिल से कभी तू नहीं निकालता मुझे। क्यों यार? ये मौलवी गुलफाम है, जो मैं चाहता हूँ वही करता है। यार बड़ी मोहब्बत का दम बढ़ता है। हाय हाय, अगर तू कुरान की चाहत का करना लग जाएगा तो दोस्ती गहरी हो जाएगी। झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा दोस्त कह रहा झूठ बोलने वालों पे अल्लाह का अज़ाब है। दोस्ती गहरी हो जाएगी। और कुरान भी दिल रखता है, बगैर दिल वाला नहीं है। तुम सोचते हो मोहब्बत तो दिल से होती है, कुरान में तो दिल है नहीं। कौन करा नहीं है दिल? सूरह यासीन तो कुरान का दिल है। हाय हाय हाय, दिल रखता है। अब जो कुरान तेरा दोस्त बोले वो करते चले जाना, जो मना करे रुक में चले जाना। तू कब्र में जाएगा, तेरा दोस्त पीछे पीछे आएगा। आएगा आगा, दोस्त आ गया। मेरी बहनों सुनो, दोस्त आएगा। आज के बाद दोस्ती किसी से करनी है तो कुरान से बोलो इंशाअल्लाह, है ना। कुरान पढ़ना सीखो, और तर्जमा जो है हिंदी में भी आ गया, इंग्लिश में भी आ गया, उर्दू में भी आ गया, जिस जबान में चाहो उसमें आ गया। है क्या नहीं है? कुरान का 2 रुकू पढ़ो, उसके बाद तर्जमा भी देखो, ट्रांसलेट देखो। मेरा दोस्त कह रहा मुझसे, है ना भाई? मेरा दोस्त मुझसे किसी की ना मानो, जो तेरा दोस्त कह रहा उसकी मानो। देखना ये दोस्ती कैसी गहरी हो जाएगी। रब की कसम खा के कहता हूँ, जितना मजा फिर कुरान में आएगा इतना मजा किसी चीज से दोस्ती करने में आएगा ही नहीं। अल्लाह अल्लाह। अब तू कब्र में गया, तेरा दोस्त कब्र में आया, कुरान आया, कहने लगा तू मेरा वही कुरान है मैं जिस पे अमल करता था। हाँ हाँ, मैं वही कुरान हूँ जिसके कहने से झूठ छोड़ दिया था। मैं वही दोस्त हूँ जिसके कहने से शराब छोड़ दिया था। मैं वही दोस्त हूँ जिसके कहने से जिना छोड़ दिया था। मैं वही दोस्त हूँ जिसके कहने से नमाज पढ़ता था। मैं वही दोस्त हूँ, मेरी चाहत का काम करता था, मेरे मन का काम करता था। तूने दुनिया में दोस्ती की थी, अब दोस्ती निभाने का वक्त आया, मैं आया हूँ। तू टेंशन न लेना, घबराने की जरूरत नहीं। तेरी कब्र में तेरा दोस्त कुरान आ गया। अब ये कब्र से जाने लगता,
जब कुरान जाने लगता तो ये कब्र वाला दामन पकड़ लेता, ओ जाता कहाँ मेरे दोस्त, मैं अकेला रहूंगा क्या, कहाँ जा रहा, अल्लाह के लिए ना जा, तू आया तो बड़ी रोशनी हुई, तू आया तो मेरी कब्र छोटी ना रही, बड़ी हो गई। डर लगता था, तू नहीं आया था, तू आया तो डर खत्म हो गया। अब ना जा, तेरी मौजूदगी मेरे करार का सबब है, मेरे सुकून का सबब है। कुरान कहेगा टेंशन ना ले, रब की बारगाह में जा रहा हूं, ये कहेगा क्या करने जा रहा है, कुरान जवाब देगा तेरे लिए जन्नत का बिछौना लेने जा रहा है, तेरे लिए जन्नत का बिछौना लेने जा रहा हूँ, तेरे लिए जन्नत का लिबास लेने जा रहा हूँ, टेंशन न ले, ला के बिछा दिया जाएगा, सोगा। कुरान बोलेगा अब कयामत तक दूल्हा की तरह सोता रहे, कोई डिस्टर्ब ना करेगा। बड़ा थक के आया है, दुनिया में लोग रंग रंगीलियों में खोए थे, तू मेरी तिलावत में खोया रहता था, अब कयामत तक सोता रहे, कोई डिस्टर्ब ना करेगा। अल्लाह जन्नत की खिड़की खोल देगा उसकी कब्र में, जन्नत की हवाएं आ रही होंगी, जन्नत की खुशबू आ रही होंगी, मजे में होगा। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत करो कुरान से। गुलफाम दावे के साथ कहता है अगर कुरान से मोहब्बत हो गई ना तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ जन्नत तेरी मुश्ताक हो जाएगी, रब से मांगेगी मौला कुरान का दोस्त मुझे दे दे। हाँ, तेरी मुश्ताक, ईमान ताज़ा हो जाएगा। रब की कसम खा के कहता हूँ अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ जरा तवज्जो करना। ये टोपी वाले बैठ, पानी बैठ, करबला थोड़ी नहीं है, देख रहे हैं आप। अब ये जाने का बयान नहीं हो रहा मेरे भाइयों, सुनने का हो रहा, बड़े दिल से तकरीर कर रहा हूँ। अब एक नाम बता रहा हूँ, सुनिए, तुम्हारा एक बहुत बड़ा आलिम जिसका नाम है अल्लामा अरशदुल कादरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा आलिम का नाम है। मुनादरा तो अल्लामा अरशद बैठते बैठते चुटकियों में फतह कर लिया करते थे। हाँ, एक डांट मारते थे तो मद्दे मुकाबिल खाली पसीना पसीना हो जाता। अल्लामा अरशद, अरे यार लाजवाब शख्सियत। उन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है लाला साहब। क्या उसके अंदर बयान करते हैं कुरान की मोहब्बत। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं जो बयान कर रहा हूँ बड़े दिल खोल के बयान कर रहा हूँ, याद रखोगे। कोई बारगाह शहाबुद्दीन में आके बोल के गया था, लाला गार के अंदर कुरान की मोहब्बत बयान करते हैं। कहते हैं शहर लखनऊ में एक गवर्नर था, ईसाई था मजहबन, उसकी एक जवान बेटी थी, खूबसूरत जवान बेटी थी, जवान। उस जमाने में हिंदुस्तान की जो सरकारी जबान थी वो फारसी थी। उसकी बेटी को फारसी नहीं आता था। उसने एक मौलाना को बुलाया, हजरत मेरी जवान बेटी है, उसे फारसी पढ़ा दिया करो। ट्यूशन होता कि नहीं होता? ट्यूशन होता। आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, आप ट्यूशन पढ़वाते हो, ऐसे ट्यूशन। मौलाना बोले टाइम तो है नहीं मेरे पास। बोले हजरत कोई तो टाइम निकाल लो, पूरे लखनऊ में आपकी फारसी के चर्चे हैं, सरकारी जबान है, मेरी बेटी भी कहीं जॉब वॉब कर लेगी, किसी ऑफिस में जाएगी, फारसी ज़रूरी है। मौलाना बोले असर से मगरिब तक का टाइम मेरे पास है, अगर उस टाइम में पढ़ाना चाहो तो पढ़ा सकता हूँ। मौलाना से कहा हजरत मुझे वही टाइम मंजूर है। सुभान अल्लाह। गवर्नर मौलाना के पीछे पीछे। मौलाना असर की नमाज पढ़ के आते, उसकी बेटी को पढ़ाते, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला चलता रहा। बेटी पढ़ती रही, एक दिन पढ़ते पढ़ाते टाइम ज्यादा हो गया, सबक मुकम्मल नहीं हो पाया, मगरिब की अजान होने लगी। क्या होने लगी? मगरिब की, जोर से बोलो, मगरिब की अजान। ऑपरेटर साहब जरा ई को बढ़ा दो, अजान भी सुना दूं यार, लगे हाथ। हाँ बढ़ा दो, जरा बढ़ा दो, ई को बढ़ाओ, गूंज बढ़ाइए और बढ़ाइए। हेलो, और जरा खोल के यार, जैसे मदीना शरीफ में बोलता है। हाय हाय हाय। मौलाना पढ़ा रहे, मगरिब का टाइम हो गया। हेलो, और बढ़ाइए। हेलो, थोड़ा ई को बढ़ाइए, ई को। हाँ, अजान होने लगी। वो उनको पता ही नहीं क्या होता है। जहाज उड़ाना आसान है, मैच चलाना मुश्किल है। सही बता रहा हूँ, जहाज उड़ाना आसान है, मैच चलाना मुश्किल है। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। आज तक जितने भी पायलट मैंने देखे सब माहिर देखे, अगर माहिर ना होते तो मैं यहीं ना होता। सब माहिर, मगर मैप चलाने वाला बहुत कम माहिर नजर आता है। समझ रहे हैं? हेलो, अल्लाह, बड़े प्यार में अजान हो रही है, वो मौलाना पढ़ा रहे पढ़ रही है, और कोई पुकारने वाला पुकार रहा, अल्लाह
यार अगर तू मैक की सेटिंग सही कर देता पूरी अजान सुना देता, मगर क्या करूं, बढ़ाया था फिर कम कर दिया। इनके अंदर एक काम होता है कि सही करेंगे फिर खत्म कर देंगे। कोई कह देगा इसमें इनको बोल रहा, अल्लाह अल्लाह। अब तवज्जो कीजिएगा, मौलाना बोले बंद कर दे किताबें। बेटी बोली मौलाना जी क्यों, सबक बाकी है। बोले जब मुसलमान अजान की आवाज़ सुनता है तो जिंदगी के काम बंद करके बंदगी के काम शुरू कर देता है। बाद में पढ़ाऊंगा, पहले नमाज पढ़ूंगा। गवर्नर की बेटी मजहब ईसाइयत से ताल्लुक रखती है, कहने लगी मौला वो नमाज कितनी प्यारी होगी जिसके लिए मुसलमान सारे काम बंद कर देता है। वो मुसलमान इसलिए कामयाब था, नमाज के लिए सब कुछ बंद करता था। आज का मुसलमान इसलिए खिलाफ है कि सब कुछ चालू है मगर नमाज चालू नहीं है। जब तक नमाज चालू नहीं रहेगी, जब तक अल्लाह के कांटेक्ट ही नहीं रहेगा, और जब अल्लाह के कांटेक्ट में ना रहोगे तो कभी ये मारेगा कभी वो मारेगा। जब मंत्री जी के आदमी हो तो मंत्री के कांटेक्ट में रहो ना, जब अल्लाह के हो तो अल्लाह के कांटेक्ट में रहो ना। जब कांटेक्ट में नहीं रहोगे तो जो चाहेगा मारेगा। कोई बर्मा में मारेगा, कोई सीरिया में मारेगा, कोई अफगान में मारेगा, कोई इराक में मारेगा। और जिस दिन अल्लाह के कांटेक्ट में आ गए ना तो कोई ना मारेगा, कोई ना मारेगा। हाय अजान पूरी पढ़ने कितनी देर रहती है? पूरी पढ़ने। हाय सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ोगे तो हाथ उठा के बोलो ना यार इंशाअल्लाह। सब लोगों ने हाथ नहीं उठाए अभी, अरे उठा लो यार। हाँ इंशाअल्लाह बोलो, पढ़ेंगे। सरकार शहाबुद्दीन देख रहे हैं इंशाअल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह। बेटी किताब बंद कर दे, पहले नमाज बाद में किताब। कहने लगी मौला वो नमाज कितनी प्यारी होगी जिसके लिए मुसलमान सब कुछ बंद कर देता। कहने लगी बेटी एक काम कर, कहने लगे बेटी एक काम कर, अब एक लोटे में पानी भर के ला दे, वुजू करूंगा, कोई पवित्र कपड़ा हो बिछा दे, उसके ऊपर मुसल्ला बना कर नमाज पढ़ूंगा। हाय हाय, अब गवर्नर की बेटी सोच रही है नमाज अच्छी चीज है, सब कुछ छोड़ दिया। आज मौलाना नमाज पढ़ेंगे, मैं छिप छिप के देखूंगी नमाज कैसी होती है। किसी चीज की मैं ज्यादा तारीफ कर दूं यार वो ऐसा होता ये ऐसा, तो आप कहोगे मौलाना चाहे खिलाना नहीं मगर दिखा दो यार। मैं कहूँगा गुलाब जामुन रामपुर की बड़ी लाजवाब होती है, ये ऐसी वैसी ये वो मेरे बैग में रखी है। आप कहोगे मौलाना चाहे खिलाना नहीं मगर दिखा तो दो यार। लगी नमाज में पढ़ती तो नहीं हूँ मगर देखूंगी तो जरूर कैसी ऐसी। हाय आज मेरे भाइयों नमाज से हम दूर हैं, इसलिए तो आज हमारा दिल बर्बाद हो के रह गया। दिलों को सुकून नहीं है, कोई सिगरेट गुटखा पुड़िया बीड़ी में सुकून तलाश करता नहीं नहीं नहीं। रब की कसम रब फरमाता अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, लोगों दिलों का इत्मीनान तो अल्लाह के जिक्र में है।
नमाज पढ़ने लग जाओ, दिलों को इत्मीनान हो जाएगा। मौलाना वुजू करके मुसल्ले पे खड़े हो गए और खड़े होने के बाद नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। गवर्नर की बेटी पर्दे की आड़ पे खड़े हो गए, मौलाना को नमाज पढ़ता देख रही है। मौलाना क्या बेहतरीन आवाज है, मौलाना अच्छे आवाज के मालिक हैं। नमाज़े मगरिब में कुरान की तिलावत करते चले जा रहे हैं। गवर्नर की बेटी सुन के झूमती चली जा रही है, मौलाना पढ़ते चले जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये कुरान सुन के झूमी, बोली मौला जब कुरान इतना प्यारा है तो कुरान लाने वाला आमिना का लाल कितना प्यारा होगा। ऑपरेटर साहब बेस कम करें, बेस अब अदान नहीं पढ़ना, यही तो सब सीखना है। बेस कम कीजिए, आवाज समझ में नहीं आएगा। झूम रही है, कुरान इतना प्यारा है तो कुरान लाने वाला आमिना का लाल कितना प्यारा होगा। मौलाना नमाज पढ़ के किताबें पढ़ा के चली गई, सर रात भर नींद ही नहीं आई, कुरान की मोहब्बत में करवटें लेती रही। मोहब्बत अगर कुरान से हो जाए ना तो जिंदगी फिर देखो, रात भर करवटें ली, रात भर पूरा दिन किताबों का याद ना किया कुरान में। बोला कुरान इतना प्यारा है, बोला कुरान इतना प्यारा है। जब दूसरा दिन आया, मौलाना असर के बाद उसको ट्यूशन पढ़ाने आए, बोले बेटी किताबें खोलो, किताबें बाद में खोली, कहने लगी मौलाना नमाज कब पढ़ोगे। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। बेटी मेरी नमाज से तेरा क्या मतलब है। कहने लगी मौलाना चाहे पढ़ाया कम करना मगर नमाज रोज पढ़ के जाया, चाहे पढ़ाया मगर नमाज रोज पढ़ के जाया करना। बोली बेटी किस लिए। बोली जब तुम नमाज पढ़ते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल झूमने लगा है, जैसे कि दिल झूमने लगा है। मौलाना रोज कुरान पढ़ के जाते, नमाज पढ़ के जाते, ये सुन सुन के झूमने लगती, झूमने लगती। लोगों अब तो ये आलम हो गया, रातों की नींद उड़ गई, अब तो ये आलम हो गया, दिल का करार उड़ गया, अब तो ये आलम हो गया, मोहब्बत कुरान से हो गई। और जब मोहब्बत कुरान से हुई तो अब दुनिया हेच नजर आने लगी। मोहब्बत कुरान से हुई तो अब दुनिया दिल से निकल गई। मोहब्बत कुरान से हुई, लोगों एक रात आधी रात थी, सारा जमाना सो रहा है, बाप सो रहा है, माँ सो रही है, जवान भाई भी इसका सो रहा था। लोगों उसको आंखों में आंसू है, पूरी रात रोते रोते गुजरी। या अल्लाह क्यों इतनी तेरे कुरान से मोहब्बत हो गई, अब रहा नहीं जाता। या अल्लाह क्यों तेरे कुरान से इतनी मोहब्बत हो गई। आधी रात आई, जब दिल ज्यादा बेकरार हुआ, दिल में जो मोहब्बत का समंदर मौजूद था, आंखों के रास्ते से जब बाहर आया तो गवर्नर की बेटी का पूरा दुपट्टा भीग गया, पूरा दुपट्टा आंसुओं से भीगा है। कोई उसके दिल का हाल नहीं जानता, कुरान में कितनी मोहब्बत कर बैठी है, कुरान से कितनी मोहब्बत कर बैठी है। जब आधी रात आई, पूरा दुपट्टा भीग गया, पूरा आंचल भीग गया, तो बोले मौला तू तो रात की तारीकी में भी देख लेता है, मौला तू तो अंधेरों में भी देख लेता है। ये बातें सब समझना पड़ेगी, समझाना पड़ेगी। एक एक जुमला साफ आना चाहिए, ये को कम कर दो। समझ में आ रहा क्या नहीं आ रहा, नहीं आए तो मुझे बताना, इसलिए कि मैं एक एक जुमला आपको समझा के जाना चाहता हूँ। लोगों पूरा आंचल भीगा पड़ा, कहने लगी मौलाना तो असर के बाद आते हैं, कुरान सुना के जाते हैं, 24 घंटा तो दिल में करार रहता है, क्या करूँ, इसे करार कैसे बचाऊं। फिर बोली मौला तो रात को भी देखता, अगर तू देखता है तो गवाह हो जा, तुझे गवाह बना के कुरान का लाया हुआ मजहब इस्लाम कबूल कर रही हूँ। रात की तारीकी में पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ा, दाखिले इस्लाम हो गई। अल्लाह अल्लाह। अब बाप को भी पता नहीं बेटी का हाल क्या है, माँ को भी पता नहीं बेटी का हाल क्या है, भाई को पता नहीं बहन का हाल क्या है, उस्ताद को पता नहीं शागिर्दा का हाल क्या है। अल्लाह अल्लाह। मौलाना पढ़ाने के लिए आए, एक दिन आए, आने के बाद देखने लगे बेटी क्या बात, चेहरा बड़ा उदास है, बेटी क्या बात लागर हो गई, बेटी क्या बात बड़ी कमजोर हो रही हो, क्या कोई मर्ज लग गया, क्या कोई बीमारी लग गई। गवर्नर की बेटी ने कहा मौलाना साहब से, हाँ हजरत मेरे दिल में एक दर्द सा पैदा हो गया है। कहने लगा बेटी कौन सा दर्द है, क्या हार्ड हो गया है, किसी डॉक्टर को दिखाया जाए, किसी हकीम को दिखाया जाए, बता बता तेरे दिल में दर्द होने लगा। हाँ दिल में दर्द है, मगर गवर्नर की बेटी बोली इसका इलाज इंडिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं। कहने लगे बेटी फिर कहाँ है, कहा इसका इलाज मदीने के मुस्तफा के पास है। क्या मतलब, कहने लगी मोहब्बत मुस्तफा से,
तू ईसाई है, तू तो ईसाई है और मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत। कहने लगी मौलाना ईसाई थी हूं नहीं, अब क्या है? अब तो कहने लगी मुस्तफा की कनीज हूँ, फातिमा ज़हरा की कनीज हूं। मैंने कुरान सुन के रात में खुदा को गवाह बना के कलमा पढ़ लिया। मौलाना बोले धीरे बोल, बाप ना सुन ले, बाप सुन लेगा तो बेटी तेरा सर कलम कर देगा, बाप सुन लेगा तो मुझे भी सजा देगा, इसलिए कि तूने मेरा कुरान सुन के कलमा पढ़ा है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। आंखों में आंसू है। कहने लगे मौलाना जी अब तो बस एक ही तमन्ना है, क्या मरने से पहले मदीना देख लेती। अब तो बस एक ही दिन है कि मदीना देखूं। अल्लाह अल्लाह। कहने लगे बेटी मदीना देखना आसान नहीं है, मदीना जाने के लिए सफर करना पड़ता। तेरा बाप तुझे नहीं जाने देगा, तेरी माँ तुझे नहीं जाने देगी, तेरा भाई तुझे नहीं जाने देगा। तो कहने लगे मौलाना क्या ऐसे ही घुट घुट के जिंदगी गुजारना होगा? क्या ऐसे ही जिंदगी घुट घुट के गुजारना पड़ेगी? मैं मदीना देखना चाहती हूँ, कैसे देखोगी? मौलाना बोले बेटी टेंशन ना ले, अगर मरने से पहले मदीना ना देख पाई तो क्या हुआ, मरने के बाद कब्र में मदीने वाले का दीदार होता है। जब तक तेरी ईद होगी तभी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदीने वाले। और आला हज़रत बोले कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलाक रसूलुल्लाह की। अल्लाह अल्लाह। कहने लगी मौलाना क्या सच मरने के बाद कब्र में मुस्तफा का दीदार होगा? हाँ बेटी बुखारी की हदीस है, मरने के बाद कब्र में मुस्तफा का दीदार होगा। गवर्नर की बेटी बोली हज़रत अगर मरने के बाद दीदार हो रहा है तो अब मरने को जी चाहता है। अगर मरने के बाद होता है तो मरने को जी चाहता है। मौलाना का दामन पकड़ के वही मचल गई हजरत अगर मेरा इंतकाल हो गया तो एक वादा करो, आपने मुझे बेटी बनाया है, एक वादा निभाओगे वरना मैदानी महशर में तुम्हारा दामन पकड़ लूंगी। मौलाना बोले बेटी जो मेरी कब्ज़े में होगा जरूर वादा निभाऊंगा। बता। कहने लगी मुझे लगता है कि अब महबूब से मुलाकात का वक्त करीब आने लगा है, लगता है कि कब्र में मुलाकात का वक्त करीब आने लगा है, जिंदगी के दिन ज्यादा नहीं बचे हैं, मेरा इंतकाल होने वाला है। अल्लाह ने मेरी निगाहों से पर्दे उठा दिए। हज़रत अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी एक वसीयत है, उस पर अमल करना। मेरा बाप अपने मजहब के मुताबिक मुझे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर देगा, लेकिन मेरे इंतकाल के बाद आप बाप होने का हक अदा करना, मेरा जनाजा मेरी कब्र से निकालना और निकालने के बाद नमाज जनाजा पढ़ना और नमाज जनाजा पढ़ने के कहीं मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। मेरी खाक यार न बर्बाद हो जाए, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना। हजरत इतनी मेरी इल्तिजा है, मेरा बस इतनी तमन्ना पूरी करना। मौलाना ने कहा बेटी मेरा दिल की धड़कनें तेज हो गई, वाकई मैंने तुझे बेटी का दर्जा दिया है, लेकिन इंतकाल अगर तेरा पूरा हो गया तो ये तेरा बाप वादा करता है तेरी तमन्ना पूरी करेगा। वादे लोगों तोड़ने के लिए नहीं निभाने के लिए किए जाते। एक वादा आपने अल्लाह से भी किया है कि दुनिया में जाके तेरी इबादत करूंगा। अल्लाह फरमाता वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लोगों वादे को निभाओ, अगर वादा ना निभाए तो लोगों वादा खिलाफी तो यजीदियों ने भी की थी, वादा जो निभाएगा वही तो हुसैनी होता है। यजीदियों ने हाथ उठाया था, वादा खिलाफी कर दिया, इसलिए वफादार हो गए। हुसैनियों ने हाथ उठाया था, गर्दन कटा दिया, इसलिए तो वफादार हो गए। बेटी वादा निभाऊंगा, वादा करता, वादा निभाऊंगा, बेटी से वादा हो गया, वादा निभाऊंगा। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, वादा निभाने का वादा करके मौलाना घर गए थे कि इंतकाल की खबर पहुंच गई। इंतकाल हो गया गवर्नर की बेटी का, गवर्नर की बेटी का इंतकाल हुआ। मौलाना को खबर पहुंची, दिल में तकलीफ पहुंची। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के गवर्नर के घर पे आ गए। सारा शहर जमा था, जनाजा तैयार हो रहा था। जनाजा तैयार करके अपनी रस्म और रिवाज के मुताबिक ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। मौलाना भी जनाजे में शरीक थे, कब्र पर निशान लगा दिया।
वादा पूरा करना था ना, बेटी से वादा किया था ना, वादा निभाना ही तो हुसैनियत है, वादा पूरा करना था। निशान लगा दिया कब्र पे। निशान लगाने के बाद मौलाना घर चले गए। आधी रात आ गई, सारा शहर सो गया। मौलाना ने हाथ में कोदाल ली और कोदाल लेने के बाद में अपनी उस मुंह बोली बेटी की कब्र पे आ गए। कब्र में आने के बाद मौलाना ने जल्दी जल्दी मिट्टी को हटाया। जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने के बाद मौलाना ने जल्दी जल्दी तख्ता हटाया। तख्ता हटाने के बाद मौलाना कब्र में दाखिल हो गए। कब्र में दाखिल होने के बाद मौलाना चाहते थे लड़की का लाशा निकाल लिया जाए ताकि नमाज जनाजा पढ़ के कहीं मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाए। इसी कश्मकश का आलम था। लड़की को उठाना चाहते थे कि चेहरे का कफन हट गया। जैसे ही चेहरा बेनकाब हुआ, जैसे ही चेहरे का कफन हटा, मौलाना की निगाह उसके चेहरे पे पड़ी। मौलाना की हैरत की इंतहा न रही, आंखें फटी की फटी रह गई। इसलिए कि जिस कब्र में लड़की को मौलाना दिन में दफन करके गए थे, आज रात में जब चेहरे से कफन हटा तो कब्र में लड़की नहीं किसी मर्द का लाशा नजर आ रहा है, किसी मर्द का लाशा। वो कब्र खोली भी नहीं थी किसी ने। यार मौलाना हैरत में पड़ गए, आज शाम ही तो दफन किया है। या अल्लाह मेरे अलावा कब्र भी किसी ने नहीं खोली। या अल्लाह ये लड़की कहाँ चली गई? देखा तो मौलाना ने पहचान भी लिया उस मर्द को, उसका नाम मिर्जा था। या अल्लाह ये तो बराबर के देहात में गांव में रहने वाला मिर्जा है, लड़की की कब्र में क्या कर रहा है? मौलाना जिंदगी में इससे मिल चुके थे। मौलाना ने जल्दी जल्दी तख्ता लगा के कब्र की मिट्टी को बराबर किया। सांसें मौलाना की तेज हो गई। कुदाल हाथ में लेकर रात में आए, नींद किसे आ रही है? यार ऐसे वाकये के बाद बोलो भाइयों नींद आएगी? यार आपको सुन के नींद नहीं आ रही होगी, मौलाना ने आंखों से देखा तो कैसे अल्लाह मार्शल फरमाते हैं नींद न आई, बेकरार हो गया। सुबह हुई, फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज पढ़ने के बाद मिर्जा के गांव में गया, तहकीक करूं, मामले का पता लगाऊं है क्या। लोगों से बोला लोगों यहाँ मिर्जा नाम का एक शख्स रहता था, मेरा दोस्त था, मुलाकात करना, उसका घर बता दो। लोगों ने कहा हजरत उसका इंतकाल हो गया। कब हुआ? लोगों ने तारीख बताई, कल हुआ, कल ही लड़की का इंतकाल। तो मौलाना बोले उसकी कब्र बता दो। मौलाना के दिल में ये बात आई, जब लड़की की कब्र में मिर्जा है तो मिर्जा की कब्र में लड़की होगी, है ना। जब मामला ट्रांसफर हुआ है तो ये उधर होगा, तो फिर मैं यहां नमाज़े जनाजा पढ़ के अपनी बेटी की वसीयत को पूरा कर दूंगा, मैं यहां पर वादा पूरा कर दूंगा। लोगों ने मिर्जा की कब्र बताई, निशान लगा दिया। रात में क्या है वो किसी को ना बताया। फातिहा पढ़ के चले आए। रात आई, मौलाना ने कुदाल ली, मिर्जा की कब्र पे आके हाजिर। मौलाना ने मिर्जा की कब्र की मिट्टी हटाई। मिट्टी हटाने के बाद में मौलाना मिर्जा की कब्र में दाखिल हो गए। मिर्जा की कब्र में दाखिल हो गए। मौलाना बेकरार तो चेहरे से कफन हटाया। जैसे ही मौलाना ने चेहरे से कफन हटाया, देखने के बाद आंखें फटी की फटी रह गई। हैरत में और इजाफा हो गया, मिर्जा की कब्र में ना मिर्जा है ना गवर्नर की बेटी है, कोई सऊदिया का शेख पड़ा है। है ना लड़की है, सऊदिया का शेख पड़ा है। यार हैरत और बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अब तो मामला इंडिया के भी बाहर का हो गया। या अल्लाह ये बेटी कहाँ गई? हाय हाय। लोगों आज मैं आपको बताऊंगा, जिससे मोहब्बत करोगे दुनिया में उसी के साथ रखे जाना। तो मैं कान खोल के सुनना, जिससे मोहब्बत करोगे दुनिया में उसके साथ ही रखा जाना है तुम्हें। हिसाब तो मैदान महशर में होगा। इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। 29वें पारे में अल्लाह ने फरमाया मैंने 50,000 बरस का दिन इसीलिए रखा कि सबका हिसाब लूंगा, मगर हिसाब से पहले क़यामत तक वही रखूंगा जिनसे मोहब्बत करते होगे। अगर हम आज मर गए तो हिसाब तो आज थोड़ी हो रहा, हमारा हिसाब तो मैदान महशर में होगा। लेकिन मैदान महशर में तो कहीं रखना है, तो वो कौन सी जगह होगी? तो वो जगह होगी, रब ये देखेगा कि ये करके क्या आया है। जो करता होगा, जिनके साथ रहता होगा, अल्लाह उन्हीं के अगर मोहब्बत शराबियों से करता होगा तो क़यामत तक शराबियों के साथ रखेगा। अगर कुफ़ार और मुशरिकीन से तेरी मोहब्बत और चाहत ज्यादा होगी, अल्लाह उन्हीं के साथ रखेगा। कुमारबाज से तेरी मोहब्बत होगी, अल्लाह उसी के साथ रखेगा। लुच्चे लफंगे जानी से मोहब्बत होगी, अल्लाह वहीं रखेगा। किसी नमाजी आलिम दीन से मोहब्बत होगी, अल्लाह उसी की महफिल में रखेगा। सैयद शहाबुद्दीन से मोहब्बत होगी, अल्लाह इन्हीं के साथ में रखेगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाई? अच्छा एक बात बताऊंगे, तवज्जो करना।
कोल्ड ड्रिंक लाते हो घर में बड़ा वाला, कई दिन काम करेगा, कहाँ रखते हो? हॉटपॉट में क्यों नहीं रखते? वो ठंडी की जगह की रखने की चीज है ना। और चाय कहाँ रखते हो? गरम वाली केतली में, हॉटपॉट वाली में, ठंडी ना हो जाए। इसको फ्रिज में क्यों नहीं रखते? मौलाना ये फ्रिज में बेकार हो जाएगी, वो हॉटपॉट में बेकार हो जाएगा। बोलो बात है कि नहीं है? अल्लाह अल्लाह, ऐसे ही अगर नेक गया है तो अल्लाह उसे गुनाहगारों में नहीं रखेगा, वो बेकार हो जाएगा। और अगर कोई बेकार होके गुनाहगार होके गया है, अल्लाह उसे नेकों में नहीं रखता, इसलिए कि नेकों का सुकून बेकार हो जाएगा इसकी वजह से। वो वहां रहेगा जहां जिससे मोहब्बत करके गया होगा। मैदान महशर तो कब बपा होगा, उससे पहले खिचड़ी बन चुकी होगी। लोगों बड़ा बुरा हाल है, जरा तवज्जो करना, बड़ा बुरा हाल है, तवज्जो करना। मौलाना ने उसकी कब्र की मिट्टी भी बराबर की, अपने घर आ गए और घर आने के बाद में बिस्तर से कमर लगाई। जैसे ही बिस्तर से कमर लगाई, मौलाना 2 रात के जागे थे, नींद आ गई। नींद आ नहीं था, नींद आ नहीं था। नींद आई, ख्वाब में गवर्नर की बेटी आ गई। जरा जोर से बोलो यार, जोर से बोलो यार, कोई जज्बा रहना चाहिए। गवर्नर की बेटी आ गई। मौलाना ने कहा दिन में जो ख्याल में था, ख्वाब में भी पूछ बेटी बेटी कहाँ चली गई? मैंने तेरी कब्र को खोला ना मिली, मिर्जा की कब्र को खोला ना मिली। बेटी वसीयत कहाँ से पूरा करूं? अरे तुम कहाँ चली गई हो? गवर्नर की बेटी मुस्कुरा के बोली, हजरत मैं यही पता तो देने आई हूँ कि मैं कहाँ चली गई हो। यही तो पता देने आई हूँ। हजरत बोले बता बेटी कहाँ गई है? कहने लगी हजरत जिस दिन मेरा इंतकाल हुआ उसी दिन मिर्जा का इंतकाल, जिस दिन मिर्जा का इंतकाल उसी दिन मदीना में एक शेख का तीनों का एक वक्त में और टाइम भी एक। इंतकाल होने के बाद में फरिश्ते रूह निकाल के सबसे पहले रब की बारगाह में लेकर, मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ लेके जाते हैं। मरने वाले के लिए 2 खुशी का दिन होता है अगर नेक है तो, एक रब का दीदार होता है और एक मुस्तफा का दीदार होता है। अगर नेक है सबसे पहले रब की बारगाह में ले जाके पूछते, मौला तेरा फला बंदा, तेरा फला बंदी आई है, इसे कहाँ रखें? रब की बारगाह में फरिश्ता पूछता है इसे कहाँ रखें? कहने लगी हजरत तीनों की रूह रब की बारगाह में लेके गए फरिश्ते। पूछा मौला 2 बंदे 1 बंदी आई है, कहाँ रखें? रब ने पूछा रखना बाद में, पहले ये बताओ ये दुनिया में जब आए हैं तो आखिरी वक्त में लास्ट टाइम में इनकी ख्वाहिश क्या थी, इनकी चाहत क्या थी? इनकी ख्वाहिश बताओ, इनकी चाहत बताओ। इनकी ख्वाहिश और चाहत के मुताबिक रखा जाए। कहने लगे मौला ये गवर्नर की बेटी की चाहत क्या थी? दिल में मदीना था, जबान पे मदीना था, दिमाग में मदीना था, लब पे मदीना था, मदीना ही मदीना था। इंतकाल हो रहा था, आंखों में आंसू थे, कह रही थी मौला मौत आ गई मगर मदीना ना देख पाई, मदीने की चाहत में मर के आई है। ये जो मदीना में शेख मरा है, जन्नतुल बकी में दफन किया जाना, ये इसकी क्या चाहत थी? फरिश्तों ने अर्ज़ की मौला इसकी चाहत ये थी कि ये भारत इंडिया से तिजारत करने में बड़ा शौक रखता था। जब इसकी रूह कब्ज हो रही थी तो कह रहा था या अल्लाह मरने से पहले एक ट्रिप तो और मारी देता इंडिया की, एक दौरा तो और कर ही लेता इंडिया का, एक बार तो तिजारत की गरज से चला जाता। इसे इंडिया बड़ा पसंद था। जो मिर्जा को क्या पसंद था? मौला ये गांव में रहता था मगर शहर में घर बनाना बड़ा पसंद था, ना बना पाया, मर रहा था, कह रहा था काश मरने से पहले एक घर शहर में बना लेता। रब ने कहा तीनों की ख्वाहिश पूरी करो। सऊदिया का शेख जो जन्नतुल बकी में, इसे निकालो और इसे मिर्जा की कब्र में डालो, इसे इंडिया बहुत पसंद था। मिर्जा को निकालो, लड़की की कब्र में डालो, इसे शहर बहुत पसंद था। लड़की को निकालो, इसे शेख की कब्र में मदीने में डालो, इसे मदीना बड़ा पसंद था। हाय हाय हाय, जरा जोर से बोलो यार। कब तक? हाय हाय
हाँ ठीक ठीक हाँ हाय हाय। देखिए मेरे बाद में मेहमान कई, ठीक है, उनका तकरीर और नात और ये सब चलना है, इसलिए वक्त मेरे पास कम है, समझ रहे हैं। हालांकि मैं तो कम से कम 2 घंटा बोलूँ तो लगता है कुछ बोला हूँ, समझ रहे हैं आप। हाँ लेकिन सबका ख्याल रखना है, हाँ तभी तो जो है दूसरों का ख्याल रखना भी, ये भी ज़रूरी है, तवज्जो करना। कहने लगी मदीने में मेरा मदफन है, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा में जाओगे तो आना भूल जाओगे, नज़ादा है तराओ हुस्न पर है चांद तारो तो रुखे अनवर के आगे जगमगाना भूल जाओगे। इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग।